हम कार्यक्रम के शुभारंभ के लिए दीप प्रज्वलन है। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पुलिस उप महानिरीक्षक ग्रुप केंद्र प्रयागराज आदरणीय श्री धीरज कुमार पांडे, धीरज कुमार जी एवं श्रीमती धीरज कुमार जी, और साथ ही साथ हमारे सहायक निदेशक कार्यक्रम श्री श्री द्विवेदी सर से निवेदन है कि वो कृपया आए और दीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत के लिए प्रवेश करें। हमारे बीच श्रीमती उर्मिला शर्मा मैम, वरिष्ठ कथक नृत्यांगना एवं अवार्डी साहित्य अकादमी हिंदुस्तानी, आप हमारे बीच हैं। आपका भी अभिनंदन है। एक बार जोरदार तालियों से मैं अभिनंदन। साहित्य नाटक अकादमी अवार्डी आदरणीय बहुत-बहुत अभिनंदन सर, बहुत-बहुत धन्यवाद सभी उपस्थित गणमान्य अतिथियों का। मैं सहायक निदेशक कार्यक्रम श्री श्री द्विवेदी सर से निवेदन करूंगा कि वो आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पुलिस उप महानिरीक्षक सीआरपीएफ ग्रुप के प्रयागराज इसी कड़ी में मैं निवेदन करूंगा कि श्रीमती उर्मिला शर्मा मैम का भी बुके देकर आदरणीय सहायक निदेशक कार्यक्रम से अभिनंदन करें। मैम का भी बुके देकर बहुत अभिनंदन। यहाँ उपस्थित कमांडेंट 224 बटालियन प्रयागराज श्री योगेश पुरोहित सर का अभिनंदन। उप कमांडेंट प्रशासन आदरणीय का जो उद्देश्य है विलुप्त लोक एवं जनजाति कला उत्थान महोत्सव के नाम से आज ये एक कार्यक्रम की सीरीज शुरू की जा रही है संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार की ओर से। संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत 7 क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र आते हैं जिनको जोनल सेंटर कहते हैं। ये अलग अलग राज्यों में हैं। उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र पटियाला में, उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज, नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व दीमापुर, दक्षिण क्षेत्र तंजावुर, दक्षिण मध्य क्षेत्र नागपुर और इसी प्रकार से थोड़ा हिंदी इंग्लिश का मिक्स करने में वो वेस्ट जोन पश्चिम क्षेत्र उदयपुर में है। इस प्रकार से हमारे 7 केंद्र हैं जो कि पूरे भारतवर्ष को आप इससे समझ सकते हैं जैसे रेलवेज को ईस्टर्न वेस्टर्न नॉर्दर्न में बांटा गया है, इसी तरह से संस्कृति के हिसाब से पूरे देश में बांटा गया है, जिसमें हमारा उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, उत्तरांचल ये राज्य आते हैं। हम सांस्कृतिक गतिविधियों को करते रहते हैं और नेशनल कल्चर एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत हम ऑल ओवर इंडिया में भी करते हैं। सीआरपीएफ और जवानों के लिए हमेशा एक हम लोगों का भी रहता है कि उनसे जुड़ के कुछ भी जब भी मौका मिले करने का प्रयास करते हैं और उनके साथ जुड़ने का हर बार ही बहुत ही अच्छा अनुभव रहता है, अंदर से बहुत अच्छा एहसास भी रहता है। तो आज हम इसी उद्देश्य से आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। दूसरा, इस विलुप्त लोक एवं जनजातीय कला उत्थान का सीरीज 2 अक्टूबर से शुरू होकर आज के दिन से शुरू होकर दिसंबर तक चलेगी, जो कि पूरे भारतवर्ष को कवर करेगी। इसमें विलुप्त प्राय जो हम पुरातन कलाओं को भूलते आ रहे हैं, जैसे आपके सामने हमारे बिरहा के कलाकार बैठे हुए हैं। हमारे बहुत ही प्राचीन कला है और बहुत ही लोगों तक सशक्त रूप से पहुंचती थी नहीं, लेकिन आज के समय थोड़ा सा इससे दूर होते जा रहे हैं। कुछ विधाएं हैं
जैसे आपने समाज में पहले जब भी खाना खाते थे गांव देशों में गारी गाई जाती थी, बच्चे के समय सोहर गाया जाता था, ये सब चीज़ें हमसे जुड़ी हुई हैं। आज के लोगों के लिए जो नए जनरेशन आ रही है वो थोड़ा सा उनको एहसास नहीं है, तो इन प्रयासों के लेकर संस्कृति मंत्रालय ने एक अवध से मनरा, शायद जो लोग पुराने लोग हैं, मनरा मतलब चूड़ी बेचने वाला, मनिहार जिसको बोलते हैं, वो घर घर में जाके चूड़ी बेचता था और उसको पैसा नहीं मिलता था, बदले में अनाज मिलता था और हर बार उसको जो है अलग अलग चूड़ियाँ। तो इस तरह की हमारी पुरानी चीज़ें हैं जो कि बहुत ही अच्छी हैं, सुखद भी हैं और इस प्रयासों के लेके आपके सामने हम लोग प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ये सीरीज आज यहाँ प्रथम दिन मैं माननीय डीआईजी साहब का पुनः दिल से धन्यवाद दूंगा और सभी अधिकारियों का, सीआरपीएफ के लोगों का जो कि हमको यहाँ पे अवसर मिला है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं मंच सौंपता हूँ अपने कन्वीनर को, जिससे कि ये कार्यक्रम को जल्द से आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके मेरे उद्बोधन के लिए। हम सब यहाँ उपस्थित हैं, जैसा सर ने कहा कि आप सबको देने यहाँ हम सब आए यह संदेश कि अगर बचा रहेगा लोग तो बचा रहेगा देश। हमें अपनी माटी, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपने संस्कार, अपने गीतों को, अपनी परंपराओं को हमेशा के लिए संजो के रखना है, आने वाली पीढ़ी को बचाना है और उनको बताना भी। आज हम कहीं ना कहीं आधुनिकता के शिकार हो रहे हैं और अपनी परंपराओं को भूल रहे हैं। तभी केंद्र को ऐसी एक श्रृंखला चलानी पड़ रही है जिससे हम पुनः उधर लौट सकें, क्योंकि भावनाओं के उच्चारण नहीं होते, कुछ समस्याओं के निवारण नहीं होते। जिंदगी उत्सव है, उत्सव की तरह जियो, उत्सव मनाने के कोई कारण नहीं होते। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र का यह श्रृंखला निश्चित रूप से भारत के प्रत्येक प्रदेश और देश के उन सभी होनहार कला प्रेमियों के लिए एक बहुत अच्छा मानक सिद्ध करेगी और हम सब अपनी परंपराओं की ओर लौटेंगे। परंपरा वही है जो हमें जीने का हौसला दे, परंपरा वही है जो हमें सौंधी मिट्टी की खुशबू से हमें जोड़े। आप कितने भी महंगे परफ्यूम लगा लीजिए, लेकिन आपको वो खुशबू नहीं मिलेगी जब आप एक गिलास पानी किसी सौंधी मिट्टी में डालते हैं, वहाँ से जो खुशबू उठती है वो हमारी लोक की खुशबू है, वो हमारी परंपराओं की खुशबू है, वो हमारी माटी की खुशबू है। तो आइए माटी की खुशबू से जुड़ते हैं और बिना विलंब के हम एक ऐसे महान कलाकार को आपसे जोड़ते हैं जो बिरहा गायन की श्रृंखला से पिछले 42 वर्षों से मंचों पर है। इन्होंने तमाम पदों को भी सुशोभित किया है, लेकिन यह किसी परिचय के मोहताज नहीं है। इन्होंने गुरु शिष्य परंपरा के बिरहा की श्रृंखला को पूरे विश्व पटल पर ले जाके रखा। गुरु शिष्य परंपरा वही परंपरा जो गीत प्रायः मृत हो जाते हैं, जो गीत गाए जाते हैं लेकिन आने वाली पीढ़ी तक उसे हस्तांतरित नहीं किया जाता, ऐसी परंपरा को गुरु शिष्य परंपरा कहते हैं। शिष्य इनके साथ रहते हैं और इनके लिखे गीतों को, इनके शोध पत्रों को और इनकी जो मेहनत है उससे जो उत्कृष्ट गीत निकल कर आते हैं वो आने वाली जनरेशन और इनके साथ जुड़े लोग, इनके शिष्य भी वही गीत गाते हैं। ऐसे हमारे बीच बिरहा के महान कलाकार, बिरहा यानी विरह से, और ये वीर रस का भी प्रतीक हुआ बुंदेलखंड की ओर, और इसकी आखिरी जो टोन होती है वो बहुत हाई रेंज पे जाती है। एक अद्भुत गायन है, गायन शैली है, देहात में इसका खूब क्रेज है और इसे बहुत अच्छे से गाया जाता है। ऐसे हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करते हैं। मैं बड़ा खुश नसीब हूँ कि आज एक ऐसा कार्यक्रम आपके बीच में रखने का मुझे अवसर मिल रहा है जो इस माटी से गायब होती नजर आ रही है। उन्हीं में मैं 2 लाइन मां की वंदना करना चाहूंगा जो आज तमाम हमारे कलाकार लाइन चेंज करके उसको प्रस्तुत करने का काम करते हैं, लेकिन मैं आज के 25, 30 साल, 40 साल, 50 साल पहले जो मां बहनें गाया करती थी, मां भगवती के सम्मान में मैं कोशिश करूंगा कि आप तक वो पहुंचे। तो 2 लाइन
किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए अपने इष्ट देव को नमन करना मैं अपना दायित्व समझता हूँ। तो गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बहुत ही खूबसूरत ढंग से हमारे संचालक महोदय ने व्याख्या किया है। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रमस्तापिका या पीलांबरदंड मंडितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निर्शेष ज्ञानपाः। गांव में माई बहन लोग डीआईजी साहब पचरा लाया करते थे, आज वो विलुप्त है। मुझे सौभाग्य मिला था एनसीजेडसीसी की तरफ से इन बच्चों को सिखाने का और आज आपके बीच में प्रस्तुत करने के लिए मैं आया हूँ। मैं बड़ा गौरवान्वित हूँ आपके बीच में। बड़ा खूबसूरत पचरा है आपके बीच में। हमारी देवियों का स्थान बहुत ऊंचे शिखर पर है, पहाड़ों पर है और जितनी ऊंचाई पर मां बसी हैं उनका प्रभाव भी उतने प्रभावशाली है। इसलिए ये गीत आज बज रही है तो भारत सरकार संस्कृति मंत्रालय और पूरे भारत सरकार को मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा। तो जय हो माता काली तोहरी महिमा बाटई अपरंपार। और फसल उतल कतवा में मारी पूजा करता है
से दक्षिण, विविधता में अनेकता में एकता, ये भारत की पहचान है। मैं बड़ा खुशनसीब हूं, मुझे बहुत घूमने को मिला है इस कल्चर के माध्यम से, सांस्कृतिक प्रोग्राम के माध्यम से, और हमने तमाम जगहों पर जाकर के आदान प्रदान किया है। हमारे यहाँ इस प्रयागराज में वो माटी की गीत आज नहीं देखने को मिल रही है। जो माँ बहनें सावन के महीने में जब धान की रोपाई होती है, माँ बहनें धान के खेत में गांठ भर पानी में कीचड़ भी रहता है और धान की रोपाई करती हैं, और धान की जब रोपाई करती हैं तो बड़ा खूबसूरत गीत गाती हैं। वो गीत कहाँ मिलेगा? ये गीत आप देखें, माँ बहनें धान के खेत में रोपाई कर रही हैं और 4-4, 5-5 लोगों की टोलियां हैं, 10-10, 12-12 लोग होते हैं। एक गाती है, 10 लोग उसको बेहुड़ी के रूप में फिर से उसको गाने का काम करते हैं। वो गीत आज गायब हो रही है, बड़ा खूबसूरत है। आप सुने, ये भाई बहन का संवाद है कि के हो खाना भाई, अरे भैया सगराता लौना, भैया के हो बांधावई ऊंचा घाट चुनारिया पे रंग फिरई, भैया के हो बांधावई। क्या जवाब देता है कि बरपई खाना वही बहिनी सगराता लौना, बहिनी वो नहीं बांधाए ऊंचा घाट चुनारिया पे रंग फिरई। रोपाई कर रही हैं, गीत गा रही हैं। कहीं कहा था कि मुड़वा मी जाना गायो बाबा के सागरवा, भैया एक करी मारा था बोलिया बोलाई चुनारिया पे रंग फिरई। मैं 2007 से 2012 तक उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी का डिप्टी चेयरमैन रहा। 5 साल तक मैंने कोशिश किया कि ये हमारे गीत बचे, ये हमारी धरोहर है, हमारी माटी की गीत, और जो खुशबू माटी की गीत में है और अन्यत्र कहीं नहीं मिलेगा। और कहीं न कहीं बिहारी साहब हमारी गीत को ही चोरी करके ये फिल्मी स्टार ले जा करके बड़े पर्दे पर उतारने का काम किया। फिर कभी मौका मिले तो जरूर हम आपसे कहेंगे। कहती है कि मुड़वा मी जाना गायो बाबा के सागरवा, भैया एक करी मारा था बोलिया बोला चुनारिया पे रंग फिरई, भैया एक करी मारा था बोलिया बोला चुनारिया पे। कहाँ
हाथ तलवार भाई जाता है। कहाँ कहाँ मारा भैया, अरे कहाँ ढकेला भैया, सरगे में चीह मेरा रानी चुनरिया पे रंग फिरे। कहाँ मारा तमारा भैया, अरे मरयू ना जाना भैया, मारा सागाई बहा मैया चुनरिया पे रंग कहाँ तुम्हारी कहाऊ बहिनी, अरे गली ना के गली बहिनी तुम्हारी मरवायु बहा मैया चुनरिया पे रंग फिरे। कहाँ के हो छवई है अब भैया, यही रान कई कुरियवा भैया के हो लगई है बेड़ा परवा चुनरिया पे रंग फिरे। कहाँ हम ही छवई बहिनी, अरे हम ही छवई बहिनी, तोहरी कुरियवा बहिनी राम लगई है बेड़ा परवा आप लोग नहीं सुने हो गया कि उई गए सूरजू, अरे छिटकी गए घामवा होना, देवरा मोरे लागई सूरजू कई जोतिया होना। जब सोरे लागई भौजी, अरे सूरजू कई जोतिया होना, भौजी कईला घुंघटावा मोटवा होना। कहाँ कैसे के करी देवरा, अरे हम घुंघटे का मोटवा होना, देवरा तोरा भैया देखी सियाई आई होना। एक हम बिरहा के कलाकार हैं और बिरहा ये बिरहा है, लेकिन बिरहा खत्म लोकगीत चालू। डायरेक्टर साहब बिरहा खत्म, बिरहा कहाँ? बिरहा जब हमारे काका रहा ऊँटे पर चढ़ के दोनों गाने कंगूरी नाच गावा, 1 किलोमीटर तक आवाज जा रही, आज बगैर माइक के कोनो कलाकार खड़े नहीं हो। ये साहब माइक बहुत थे और सबके माइक चाहिए, तो अब चाहिए हारमोनियम चाहिए, तो तो वाली चाहिए। हम लोग उस समय गाना गाए हैं जब माइक नहीं रहा, माइक था ही नहीं। तो संचालक महोदय बताए कि 42 था, 1986 से हम रेडियो में, 87 से आप हैं। तो बिरहा ओरिजिनल बिरहा आपको सुनावा, ओरिजिनल बिरहा जो बिरहा तीसरे दिन उनके विदाई होते हैं। और आज के जमाने में दुहरा चार जैसे खत्म होता, दुल्हन दुल्हा मंच पे
दूल्हा का बाप बच जाए, दूल्हा का भाई जो नहीं है, फूफा बच जाए, मामा बच जाए, 10 लोग, 12 लोग, 15 लोग से ज्यादा ना। और आप देखें जमाना कहाँ है, खटिया गांव भरे के चली आवत, गांव भरे खटिया चली आवत। तो मनोरंजन के लिए रात जब रुकना है एक रात, तो मनोरंजन के लिए कुछ होना चाहिए। तो हमारे पुरखे नक्कारा होता था, नक्कारा, और उस नक्कारे पर हमारे लोग गाते थे और घुंघरू यहाँ से यहाँ तक बंधा होता था, घुंघरू बंधा रहा और नाचे और गाने। लेकिन आज भी रहा था खुदुरा खुदुरा मोरा घाइला भोरई हो राजा, चुभुरा चुभुरा रसाए। कहाँ जतनी न खरई, अरे जेठ कई भूमुरिया, ए दिया की साहेब सुना, मुला वतनी कति कवाता हो। समाज गाना होता है, वैसे समाज का और गाना बा 70-80 साल पहले लोग गावा करते हैं, नाम रहा पोंहरा। अरे काई के भी हवा राजा, चाले जब मालिया, डोलिया में श्यामा दे
एक बार जरूर करता है।
सोचो सैया हलवाई मिलेंगे मन भर खाओ सेवा लगाए। गीत के बोल ऐसे ही हुआ करते थे, गाँव बड़ा मनोरंजक दृष्टिकोण हुआ करता था और बहुत ही अच्छी सोधी खुशबू के साथ स्वादिष्ट गीत दिखाई। एक जोरदार तालियां इस बहुत ही पारंपरिक गीत के लिए जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं श्रीमती गोरना कुमार और के सदस्य। आइए इन्हीं के द्वारा हम देखते हैं झूमर नृत्य। झूमर नृत्य राजस्थान का झूमर गीत राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश विभिन्न जगहों पर बहुत ही अच्छे से किया जाता है। हर एक की अपनी अलग अलग परिधान है, हर एक के अपने अपने जो है कर्तव्य है और हर एक की अपनी अपनी परंपराएं। हम उत्तर प्रदेश के झूमर नृत्य को लेके आ रहे हैं जिसमें उत्सुकता है, बहुत अल्लड़पन है और बहुत रंग बिरंगे कपड़ों के साथ अच्छे से गोलाई में घूम के नृत्य किया जाता है। ऐसे नृत्य के लिए हम जोरदार तालियों से अभिनंदन करते हैं।
स्वाति देवी का बहुत बहुत प्रणाम। और हमारे अग्रिम पंक्ति में हमारे जो श्रोता बैठे आदरणीय माननीय DIG सर और हमारे आदरणीय साथ में मेरी मम्मी बैठी है। आप सभी को एक बार ये धन्यवाद दे रही हूँ, पूरे प्रयागराज में नहीं, हमारे अवध की संस्कृति की तरफ से, अवध की सांस्कृतिक विरासत आपसे ये सहयोग मांगती है जो आज आपने हमें दिया और जिसका ये आज पहला चरण आयोजित किया गया। तो आइए मैं अवध क्षेत्र को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, जो कि हमारे प्रयागराज की संस्कृति ऐसी है। कौशाम्बी क्षेत्र प्रयागराज में आने के कारण इसमें थोड़ा अवध का नहीं तो ये तीन संस्कृतियों का मिलन है। तो आइए मैं अवध क्षेत्र को रिप्रेजेंट करते हुए आज कुछ चुनिंदा रचनाएं रखती हूँ और आप सभी के सामने कल से माता रानी का आगमन है और नवरात्रि शुरू होने की पहली जो अर्जी है, जो पहली रचना है, वो रॉबर्ट डेवी की मैं सुनाऊंगी।
सो मच। और आइए जैसा कि हमारे अवध में सबसे बड़ा विवाह हुआ था सियावर रामचंद्र जी का, और अवध से बारात लेकर जब वो गए थे मिथिला, तो वहाँ पे भी परछन की रस्म होती है, और वहाँ पे जब दूल्हा जाता है तो परछन की रस्म होती है। हमारे यहाँ जब दुल्हन आती है तो परछन है। तो जब राम जी वहाँ गए बारात लेके, तो सिया जी, माता जी सुनैना माँ को उनकी सखियाँ कहती हैं कि देखो आधी रात हो गई है और इतना प्यारा छोटा सा नन्हा सा दूल्हा है, कितने नींद से झुका झुका जा रहा है, नींद से आंखें उसकी बोझल हो रही हैं, तो कहाँ वो जल्दी आके ये रस्म पूरी करे। तो ये बहुत सुंदर चित्रण है, मैं आपको सुना रही हूँ। Thank you.
मधुकांत मिश्रा जी हैं और बोले कि तुम तो गाती हो। मैंने कहा ये तो पुरानी बात है नई बात क्या है? बोले नहीं नहीं तुम लोकगीत भी गाती हो। हमने कहा ये भी पुरानी बात है। तो बोले एक झूला सुना देना और एक बन्ना सुना देना। तो मैंने सोचा था कि यदि विवाह संस्कार प्रस्तुत करूंगी तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रस्म होती है गाली। तो अब तो जब पहले के जमाने में दूल्हा जाता था तो जब खाना खाने लगते थे बाराती तो घर की जो स्त्रियां होती थी वो ताली बजा के गाली गाती थी और बाकायदा उसका नेक उनको दिया जाता था। लेकिन आज के समय में जब ये बहुत सारी चीजें चेंज हो गई हैं, शादियों का पैटर्न चेंज हो गया है, इसलिए मंडप के पीछे अब गाली गाई जाती है। तो आइए मैं एक, जैसे कि उन्होंने कहा था बन्ना गा देना, तो मैं बन्ना और गाली मिक्स करके आपको सुना रही हूँ। ये एक बहुत सुंदर रचना है और गाली हालांकि ऐसी विधा है जहाँ पे लोग गुस्सा भी हो जाए, ऐसे ऐसे शब्द ऐसे ऐसे बातें बोली जाती थी, लेकिन मैं मंच पे बैठ के बड़ी एक हेल्दी गाली सुना रही हूँ। हमारी जो सहेलियाँ यहाँ बैठी हैं, स्त्रियाँ यहाँ बैठी हैं, अगर उनको लगे तो वो खड़े होकर नाच सकती हैं, ठीक है? तो आइए, ऐसा लगना चाहिए कि विवाह का माहौल बन गया है। Thank you.
झूला गाने के लिए। तो मैं आइए एक झूला मुझे बहुत पसंद है जो मैं आप सभी को सुनाना चाह रही हूँ। और देखिए बहुत ही हालांकि माहौल तो मस्त है, लेकिन कहीं कहीं बीच बीच में ऐसा लगता है कि मौसम का मिजाज गड़बड़ा जाता है और सावन दिख जाता है। तो ऐसा है सावन का माहौल है और हमारे अवध में ही नहीं पूरे पूरे भारत में जब नई नई शादी होती है तो मायके आती हैं लड़कियां कि सावन में मायके जाना बहुत जरूरी है। तो आइए मैं एक बहुत पारंपरिक रचना रख रही हूँ, बहुत पुरानी रचना है ये और नो डाउट इसे आपने सुना भी होगा क्योंकि इसके बहुत सारे वर्जन गाए गए हैं। तो मैं एक बहुत सुंदर झूला गाने जा रही हूँ।
और बड़ी अजीब सी चीजें लोगों ने बना दी है, लेकिन रिश्ते अगर अच्छे रखे जाए, मिल के रखे जाए तो बड़ा अच्छा चलता है सब। तो ननद जाती है भौजाई के आंगन में झूला झूले। Thank you so much. इतनी सारी तालियां अगर अकेले मेरे लिए थी तो थोड़ी कम थी, थोड़ी ज्यादा तालियां हमारे आदरणीय राजा राजा। अभी सर का गाना होना है, हम लोगों ने तैयारी की है भाई। लखनऊ से सुश्री निधि एवं दल। सुश्री निधि जी संस्कार गीतों की प्रस्तुति देने पर हम सब उपस्थित थे सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर प्रयागराज में। और आज हमने यहाँ विलुप्त होती परंपराओं को पुनः संजोने के क्रम में जी सर।